मांग में सिंदूर किस दिन नहीं लगाना चाहिए? सिंदूर कैसे लगाएं? सिंदूर लगाने की विधि क्या है? मांग में सिंदूर किस तरह से भरें जिससे पति की आयु लंबी होती है? प्रतिदिन सिंदूर लगाना चाहिए या नहीं लगाना चाहिए? ऐसे बहुत सारे आज आपके सवालों के जवाब लेकर आई हूँ। हेलो दोस्तों, आप सभी का द डिवाइन सोल में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। यदि आप चैनल पर पहली बार आए हों तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर प्रेस करें ताकि हमारे आने वाले हर लेटेस्ट वीडियो की जानकारी आप तक तत्काल ही पहुँच सके। हिंदू संस्कृति के अनुसार विवाहित महिलाएं अपनी मांग में सिंदूर लगाती हैं, जिसका धार्मिक और वैज्ञानिक रूप से बड़ा ही महत्व है, क्योंकि सिंदूर को एक सुहाग की निशानी माना जाता है। साथ ही महिलाएं सिंदूर अपने पति की लंबी उम्र के लिए लगाती हैं। दोस्तों, मांग में सिंदूर भरने से पति के भाग्य पर बुरा असर जो है वो भी टल जाता है, परंतु सिंदूर लगाते समय बहुत सी महिलाएं कई तरह की गलतियां भी करती हैं। मांग में सिंदूर कैसे लगाएं, कब लगाएं, मांग में सिंदूर क्यों लगाएं, इस तरह के प्रश्न के उत्तर जानना बहुत ही आवश्यक है। सभी विवाहित और सुहागिन महिलाएं हमेशा ही सिंदूर लगाती रहती हैं, परंतु कुछ क्षण जीवन में ऐसे भी आते हैं जब उन्हें सिंदूर लगाने से मना किया जाता है, अर्थात हिंदू धर्म में कभी कभी सिंदूर लगाना वर्जित किया गया है। महिलाओं को मासिक धर्म आना एक सामान्य प्रक्रिया है और संतानोत्पत्ति के लिए ये जरूरी भी है, क्योंकि जब किसी भी महिला को मासिक धर्म आता है तो उसके बाद महिला में अंडोत्सर्ग होता है। इस दौरान महिला जब संभोग करती है तो उसे गर्भ धारण करने के अवसर कई गुना ज़्यादा बढ़ जाते हैं। परंतु मासिक धर्म के दौरान हिंदू धर्म में महिलाओं को सिंदूर लगाने के लिए मना किया जाता है, अर्थात मासिक धर्म के दौरान महिलाओं को सिंदूर नहीं लगाना चाहिए। पीरियड के दौरान महिला अपवित्र मानी जाती है, इसलिए हिंदू धर्म में किसी भी विवाहित और सुहागिन महिला को पीरियड के दौरान सिंदूर नहीं लगाना चाहिए, जिससे सिंदूर अपवित्र ना हो जाए। जीवन में एक ये समय होता है और दूसरा, यदि परिवार में किसी भी तरह का सूतक हो तो भी सिंदूर नहीं छूना चाहिए, सिंदूर नहीं लगाना चाहिए। इसके साथ ही दोस्तों एक सवाल और भी है कि सिंदूर किस तरह लगाना चाहिए, सिंदूर लगाने की विधि क्या है। तो दोस्तों, एक विवाहित महिला जब सिंदूर लगाती है तो उसको सिंदूर लगाने से पहले यह ध्यान देना बहुत ही आवश्यक है कि सिंदूर किस प्रकार लगाना है। यदि आप अपनी मांग में सिंदूर भर रहे हों तो सिंदूर भरते वक्त माता पार्वती का ध्यान अवश्य करें और उनसे कामना करनी चाहिए, क्योंकि माता पार्वती ही अखंड सौभाग्यवती का वरदान देती हैं। यदि अगर आप ऐसे में सिंदूर लगा लेती हैं और माता पार्वती का ध्यान भी नहीं करती हैं तो आज से ही अपनी आदत में आप बदलाव करें और माता पार्वती का ध्यान करके ही सिंदूर लगाने का प्रयास करें। इससे आपके पति से प्रेम भी अधिक होगा और पति की आयु भी लंबी होगी। मांग के दौरान बहुत सारी महिलाएं ऐसी हैं जो सिंदूर को छुपा लेती हैं। अक्सर ये नए पीढ़ी की जितनी भी कन्याएं हैं वो मांग में सिंदूर को छुपाती हैं, लेकिन उसके परिणाम अच्छे नहीं हैं। आज के दौर में अधिकांश विवाहित महिलाएं अपनी मांग में थोड़ा सा सिंदूर भरती हैं और वह भी अपने साड़ी के पल्लू से ढके रहते हैं, जबकि ये गलत है। यदि आप अपने पति के लिए ही सिंदूर लगाती हैं तो निश्चित रूप से मांग पूरी तरह से भरी भी होनी चाहिए और छुपी भी बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। पति पर इसका नकारात्मक असर आता है। मांग का सिंदूर छुपाने से पति का मान सम्मान भी छुप जाता है, इसलिए कभी भी अपनी सिंदूर भरी मांग को ना छुपाएं। आज के दौर में बहुत सारी महिलाएं मांग में सिंदूर चुटकी भर रख लेते हैं, जो एक प्रकार से गलत है। अपनी आदतों में सुधार करें और लंबी मांग भरने का प्रयास करें। इससे पति का मान सम्मान इज्जत तो बढ़ेगा ही, साथ ही आयु भी बढ़ती है। जितनी भी सुहागिन महिलाएं हैं उनको हमेशा सिंदूर लगाते समय यह ध्यान देना बहुत ही जरूरी है कि सिंदूर भरी मांग नाक के सीध में ही होनी चाहिए, क्योंकि बहुत सी महिलाएं आजकल टेढ़े मेढ़े मांग करती हैं तो सिंदूर भी टेढ़े मेढ़े ही लगाती हैं। टेढ़ी मेढ़ी मांग में सिंदूर लगाने से पति का भाग्य दुर्भाग्य में बदलता है और पति परेशानियों से भर जाता है और जीवन में कई प्रकार की कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। यदि आप अपने पति की भलाई चाहते हैं तो हमेशा नाक की सीध में सिंदूर मांग में लगाएं। अक्सर महिलाओं को देखा गया है कि वे हफ्ते में एक बार या 2 बार ही सिंदूर से मांग भरती हैं, जबकि उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। यहाँ तक कि बहुत सी महिलाएं केवल 30 त्योहारों पर ही सिंदूर लगाती हैं।
दोस्तों, यदि आप प्रतिदिन अपनी मांग में सिंदूर भरते हैं तो पति पत्नी के बीच प्यार भी बढ़ता है और एक दूसरे के प्रति हमेशा स्वास्थ्य सही बना रहता है तथा पति का भाग्य भी चमकता रहता है। अतः कभी भी सिंदूर लगाने से ना बचें। इसके विपरीत प्रतिदिन सिंदूर लगाने का प्रयास आपको करना चाहिए। विवाहित महिलाओं को इस बात का विशेष रूप से ध्यान भी देना चाहिए कि बिना नहाए मांग में सिंदूर ना लगाएं। बहुत सारी ऐसी महिलाएं हैं जो बिना नहाए बिना स्नान किए ही सिंदूर मांग में भरती हैं। ये बहुत ही गलत है। ऐसा करने से आपके दाम्पत्य जीवन में बहुत ही नकारात्मक असर आता है। तो सिंदूर हमेशा नहाने के बाद ही लगाएं। सुहागिन महिलाएं कभी भी भूल कर भी दूसरी महिला का सिंदूर प्रयोग ना करें। यदि आप ऐसा करते हैं तो आपके पति का प्यार आपसे बढ़ जाता है, अर्थात पति दूसरी औरत के सानिध्य में जा सकता है। कई बार ऐसा होता है कि महिलाएं जब सिंदूर लगा रही होती हैं तो सिंदूर गिर जाता है और बहुत सी महिलाएं गिरे हुए सिंदूर को डिबिया में वापस से भर लेती हैं, जबकि उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। गिरे हुए सिंदूर का प्रयोग मांग में भरने में बिल्कुल ना करें, बल्कि उसे किसी भी पेड़ के नीचे डाल दें। ऐसा करने से आपके ऊपर जो भी दुर्भाग्य का साया है वो समाप्त हो जाता है। गिरे हुए सिंदूर को मांग में भरने से अपशगुन आता है। एक विवाहित महिला की मांग में सिंदूर हमेशा उसका पति विवाह के समय भरता है और जो सिंदूर बचता है उसे सिंदूर को विवाहित महिला को चाहिए कि कुछ दिन और लगाए और उसके बाद उसको संभाल कर रखना चाहिए। ऐसा करने से पति पत्नी के दाम्पत्य जीवन में खुशियाँ कई गुना ज़्यादा आती हैं। जब भी मौका मिले, जब भी तीज त्यौहार हो, खास तौर पर कोई भी फंक्शन हो, कोई भी घर में उत्सव हो, तो आपको विवाह वाले सिंदूर को जरूर लगाना चाहिए। ऐसा करने से आपका नकारात्मक किसी भी चीज़ का, किसी भी साया का असर भी नहीं रहता है और आपकी सुंदरता में भी चार चांद लगता है। दोस्तों, यदि आपको हमारे द्वारा दी गई यह जानकारी पसंद आई हो तो इसे अपने दोस्तों और परिचितों से ज़रूर शेयर करें। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि इसका लाभ अन्य भी उठा सकें। और ऐसी बहुत सारी जानकारी के लिए आप लगातार हमारे चैनल पर बने रहें। अगले वीडियो में एक नई जानकारी और अद्भुत जानकारी के साथ फिर से मिलूंगी। तब तक के लिए प्यार भरा नमस्कार दोस्तों।